क्या आप जानते हैं एक छोटी सी किशमिश आपके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां ला सकती है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन अफसोस 99% लोग किशमिश खाने का गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे रात में खाते हैं, कुछ खाली पेट, कुछ दूध के साथ और कुछ ऐसे वक्त पर जब इसके फायदे के बजाय नुकसान शुरू हो जाता है। सोचिए, अगर एक आम सी किशमिश आपके जिस्म को ताकत, दिमाग को सुकून, चेहरे को चमक, हड्डियों को मजबूती, खून को बेहतरी, मैदे को आराम और कमजोरी को खत्म कर सकती है, तो फिर सवाल ये है कि आखिर इसका सही तरीका क्या है खाने का। सही वक्त क्या है, कितनी किशमिश खानी चाहिए, पानी में भिगोकर या खुश्क। किशमिश काली बेहतर है या सुनहरी। क्या शुगर वाले खा सकते हैं, क्या खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर लोग सब एक ही तरीके से खाएं। आज की इस वीडियो में हम किशमिश के हर राज से पर्दा उठाएंगे, ऐसी मालूमात जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। और वीडियो के आखिर में आपको किशमिश खाने का ऐसा खास तरीका भी बताऊंगी जो जिस्म में हैरान कुन ताकत पैदा करता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आप किशमिश कभी पहले की तरह नहीं खाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे किशमिश क्या है, इसकी असल हकीकत। किशमिश दरअसल खुश्क अंगूर है। जब अंगूर को मखसूस तरीके से धूप या मशीन के जरिए खुश्क किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद पानी कम हो जाता है, लेकिन ग़िज़ाइयत कई गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाती है। यानी एक छोटी सी किशमिश के अंदर कुदरत ने ताकत, मिठास, तवानाई, विटामिन्स, मौदनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना रख दिया है। कदीम जमानों में किशमिश को सिर्फ एक मेवा नहीं बल्कि कुदरती दवा समझा जाता था। यूनानी हकीम, अरब तबीब और बरसगीर के बुजुर्ग इसे कमजोरी, खून की कमी और जिस्मानी ताकत के लिए इस्तेमाल करते थे। पुराने वक्तों में सफ़र करने वाले लोग किशमिश अपने साथ रखते थे, क्योंकि ये थोड़ी मिकदार में भी फौरी तवानाई देती है। इसलिए आज भी दुनिया भर के लोग और वर्जिश करने वाले लोग इसे कुदरती एनर्जी बूस्टर समझते हैं। अब हम बात करेंगे किशमिश में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। किशमिश छोटी ज़रूर है, मगर इसके अंदर ग़िज़ाइयत का समंदर छुपा हुआ है। इसमें शामिल है आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, नेचुरल शुगर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आयरन खून बनाने में मदद देता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, पोटाशियम दिल और ब्लड प्रेशर के लिए अहम है, फाइबर मैदे को साफ रखता है और एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को अंदर से एजिंग और बीमारियों से बचाने में मदद देते हैं। इसीलिए जो लोग रोजाना मुनासिब मिकदार में किशमिश खाते हैं, इनके जिस्म में अक्सर कमजोरी कम होती है, चेहरे पर ग्लो आता है, थकन कम महसूस होती है, मैदा बेहतर काम करता है। अब बात करेंगे किशमिश खाने का सही वक्त क्या है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, किशमिश खाने का सही वक्त क्या है। हकीकत यह है कि मुख्तलिफ मकासद के लिए किशमिश खाने का वक्त भी मुख्तलिफ होता है। सुबह निहार मुंह, अगर आप जिस्मानी कमजोरी, कब्ज, खून की कमी या थकन का शिकार हैं तो सुबह निहार में भिगोई हुई किशमिश खाना बहुत मुफीद समझा जाता है। रात को 7 से 11 किशमिश पानी में भिगो दें। सुबह उठकर पहले वो पानी पिएं और फिर किशमिश चबा चबा कर खाएं। ये तरीका मैदे को नरम करता है, जिस्म को हाइड्रेट करता है, आंतों की सफाई में मदद देता है, फौरी कुदरती तवानाई देता है। दूसरी बात करेंगे वर्जिश से पहले। वर्जिश या फिजिकल वर्क से 30 मिनट पहले चंद किशमिश खाने से जिस्म को फौरी एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें कुदरती ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मौजूद होता है। अगर किसी को कमजोरी, जहनी थकन या नींद की कमी हो तो रात में दूध के साथ किशमिश फायदे दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में रात में खाना बास लोगों को गैर। अगर किसी को कमजोरी, जहनी थकन या नींद की कमी हो तो रात में दूध के साथ किशमिश फायदे दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में रात में खाना बास लोगों को गैस, एसिडिटी, वेट गेन का सबब बन सकता है। ये एक सवाल बहुत अहम है। बहुत से लोग पूछते हैं कि किशमिश भिगो कर खानी चाहिए या खुश्क। दोनों के फायदे हैं, लेकिन भिगोई हुई किशमिश बाज लोगों के लिए ज्यादा नरम और फायदेमंद होती है। जब किशमिश पानी में भीगी रहती है तो इसमें आउटर लेयर नरम हो जाती है, डाइजेशन आसान होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने में मदद मिलती है। खास तौर पर बुजुर्ग, मैदे के मरीज, कब्ज वाले लोग, कमजोर अफराद भिगोई हुई किशमिश से ज्यादा फायदा महसूस करते हैं।
خواتین کے لیے کشمش ایک نعمت سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ بہت سی خواتین خون کی کمی، کمزوری، تھکن، چکر، بال گرنے کا شکار رہتی ہیں۔ کشمش میں موجود آئرن جسم میں ہیموگلوبن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر خواتین روزانہ مناسب مقدار میں کشمش استعمال کریں تو توانائی بہتر ہو سکتی ہے، چہرے کی رنگت بہتر لک ہو سکتی ہے اور کمزوری کم محسوس ہو سکتی ہے۔ حمل کے دوران بھی بعض اوقات ڈاکٹر بیلنسڈ مقدار میں خشک میوہ جات لینے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ہر فرد کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے۔ کشمش فوری انرجی دیتی ہے۔ یہ جسم کو فٹیگ سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ جو لوگ زیادہ جسمانی کام کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، جلد تھک جاتے ہیں، وہ مناسب مقدار میں کشمش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض روایتی نسخوں میں کشمش کو دودھ اور بادام کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا تاکہ جسمانی طاقت بہتر ہو سکے۔ اب آتے ہیں کشمش کے حیرت انگیز فائدے کی طرف۔ سب سے پہلے قبض میں مدد یعنی فائبر آنتوں کو حرکت بہتر بناتا ہے۔ خون کی کمی، آئرن خون بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی میں کیلشیم اور بورون ہڈیوں کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے یعنی اینٹی آکسیڈنٹس جلد کو ہیلدی رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دل کی صحت، پوٹاشیم بلڈ پریشر بیلنس کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دماغی سکون، قدرتی شوگر فوری توانائی دیتے ہیں۔ قدرتی شوگر فوری توانائی دیتے ہیں جو کہ دماغی سکون کے لیے بہت اہم ہے، جس سے بعض لوگوں کو مینٹل فٹیگ کم محسوس ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے کشمش کے کھانے کے نقصانات کی طرف۔ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ زیادہ کشمش کھانے سے وزن بڑھ سکتا ہے، شوگر بڑھ سکتی ہے، گیس اور بلوٹنگ ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر ڈائبٹیز والے افراد کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ کشمش میں قدرتی شوگر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کوانٹٹی بہت اہم ہے۔ عام طور پر 7 سے 15 کشمش کافی سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہ عمر، صحت، ایکٹیویٹی لیول اور میڈیکل کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بچوں، شوگر کے مریضوں اور اوور ویٹ افراد کو خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ قدرت کی بہت سی نعمتیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی اصل قدر نہیں جانتے۔ کشمش صرف ایک خشک میوہ نہیں، یہ قدرت کا ایک چھوٹا سا خزانہ ہے۔ اگر صحیح وقت، صحیح مقدار اور صحیح طریقے سے کھائی جائے تو یہ جسم، دماغ اور زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، صحت صرف ایک چیز سے نہیں بنتی۔ اچھی نیند، پانی، متوازن غذا، ورزش اور سکون بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص برسوں سے کشمش غلط طریقے سے کھا رہا ہو، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ کشمش کس وقت کھاتے ہیں۔